डोंट गिव अननेचुरल और अनरियलिस्टिक रेस्पॉन्सेज। आपके दुश्मन का बेटा डूब रहा है तो आप क्या करोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे डूब जाने दो क्योंकि वो हमारे दुश्मन का बेटा है। आई विल जंप इन एंड सेव हिम। कॉपी की कुछ सीट्स रखेगा जिसमें एसआरटीज लिखी हुई होंगी। एम क्या है? टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। क्वालिटी होनी चाहिए, जरूरी नहीं आप क्वांटिटी देने में फोकस करो। डिड दिस, डिड दैट, ऐसे करके कॉमा लगा लगा के छोटे छोटे एक्शन की सोल्यूशन दो। कोई भी एसआरटी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़नी है, वरना सोच लेना आपका बैग पैक है और आप वापस घर आ रहे हो। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं एसआरटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था WAT, दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे एसआरटी के बारे में, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो बेसिकली ये डे 2 में कंडक्ट कराया जाता है, एसएसबी के डे 2, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। और ये TAT के बाद WAT होता है, WAT के बाद SRT होता है। डियर कैंडिडेट्स, जैसे कि TAT 70% इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, उसके बाद 15% वैट होता है एंड 15% SRT होता है। तो डियर कैंडिडेट्स, ये SRT के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास में। लास्ट क्लास में हमने वैट के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता है SRT? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। SRT स्टैंड्स फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो गाइडलाइंस फॉर साइक टेस्ट, जैसे कि बताया कि यू हैव टू लिसन इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। और इस टेस्ट में हम पॉइंटर्स पढ़ते हैं। डोंट गिव अननेचुरल और अनरियलिस्टिक रेस्पॉन्सेज। नो लॉन्ग रीजंस बट गिव योर रेस्पॉन्सेज क्लियरली। प्रैक्टिस इन डिटेल। यू द सन ऑफ योर एनिमी ड्राउनिंग, व्हाट विल यू डू? एक आपके पास सिचुएशन आती है कि आपके दुश्मन का बेटा डूब रहा है तो आप उसमें क्या करोगे? तो ये डे टू डे लाइफ की बेसिक प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, हडल्स आएंगे। यू हैव टू रिजॉल्व देम एंड यू आर द हीरो। तो यू हैव टू रिजॉल्व बाय योर ओन कि आप उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन क्या रिएक्शन लेंगे, स्पॉन्टेनियसली क्या होगा। तो बहुत सारे रेस्पॉन्सेज बनेंगे। लेट्स सी क्या क्या रेस्पॉन्सेज। आई विल लेट हिम ड्राउन, क्योंकि वो आपके दुश्मन का बेटा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जाने दो, डूब जाने दो क्योंकि वो हमारे दुश्मन का बेटा है। कुछ बोलेंगे आई विल जंप इन एंड सेव हिम। कुछ बोलेंगे आई वांट टू सेव हिम बट आई कांट स्विम। कुछ बोलेंगे और आई विल सेव हिम एंड होल्ड हिम एज रैंसम। आई विल सेव हिम एंड यूज द इंसिडेंट टू फिनिश अ एनिमी। सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स होगा आई विल जंप इन एंड सेव हिम। मतलब कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, एंड स्टिल आई विल सेव हिम। तो देखो, SRT में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है, याद रखना। ये रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा। SRT में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है? पहली बात तो जैसे हमने बताया कि ये 15% इंपॉर्टेंट होता है आउट ऑफ 100% ऑफ साइक। ठीक है। अब याद रखना कि आपका टैट हो चुका है, आपका वैट हो चुका है। अब इसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, लगभग 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है। टैट वैट कंटिन्यूस फॉर्मेशन में आपका होगा विदाउट एनी ब्रेक। आफ्टर WAT यू विल गेट 10 मिनट्स ब्रेक। तो उस 10 मिनट के ब्रेक में आप वॉशरूम जा सकते हो, फेस वॉश कर आ सकते हो। तब तक आपके डेस्क पे एसेसर्स कुछ हार्ड कॉपी की कुछ सीट्स रखेगा जिसमें SRTs लिखी हुई होंगी, क्योंकि TAT WAT चल रहा होगा आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, लेकिन SRT में आपको बुकलेट्स मिलेंगी। और बुकलेट रखने के लिए एसेसर को टाइम चाहिए, और उस दौरान, उस टाइम में आपको बाहर भेज दिया जाएगा उस क्लासरूम से, हॉल से। दैट एसेसर विल गेट 10 मिनट्स टू कीप दोज कॉपीज ऑन योर डेस्क। वो उल्टा करके आपके डेस्क पे एक एक क्वेश्चन बुकलेट रख देंगे। 10 मिनट बाद आप वापस जब आएंगे तो यू विल बी अगेन अलाउड टू सिट, और वो 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपका SRT का टेस्ट स्टार्ट होता है। फाइन, ओके, चलते हैं आगे। ठीक है। एम क्या है? टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। यहां पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए का टेस्ट को रखा जाता है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यहां देखी जाती हैं। ऑब्वियसली 15 OLQs यहां देखी ही जाती हैं। 15 OLQs में अगर एक भी OLQ मिस हो गई तो यू आर आउट। सिंपल सी बात है। चारों फैक्टर्स होने चाहिए, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यहां ऑब्वियसली असेस की जाती हैं। ठीक है। रेस्पॉन्स टू कॉमनली अकरिंग सिचुएशंस।
हैंड राइटिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो मेथोडोलॉजी है, इस टेस्ट की क्या मेथोडोलॉजी है, 60 सिचुएशंस इन अ बुकलेट, यू विल गेट 60 क्वेश्चन, ठीक है, सिचुएशंस आपको मिलेंगी, ओके। राइट रेस्पॉन्सेज एंड टाइम फॉर दिस इज 30 मिनट्स, 30 मिनट में 60 रेस्पॉन्स लिखने हैं। इसका मतलब आपको 30 सेकेंड्स में एक एसआरटी पढ़नी भी है और उसका रेस्पॉन्स आपको आंसर बुकलेट में लिखना भी है। ऑन एन एवरेज 40 to 45 रेस्पॉन्सेज कैन बी रिटन। अगर आप देखोगे तो मैं बताऊंगा इसका क्या लॉजिक है, क्यों कितने रेस्पॉन्सेज देने चाहिए। विद प्रैक्टिस अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो 55 से 60 रेस्पॉन्सेज भी लिख पाते हो, बट क्वालिटी होनी चाहिए, जरूरी नहीं आप क्वांटिटी देने में फोकस करो। नेम ऑफ अ कैरेक्टर कैन बी एनी, इट्स यू, आप हो, यहाँ ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी, ठीक है, ओके। अब हम को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। देखो, आपको 30 मिनट मिलेंगे, 60 एसआरटीज होंगी, फाइन। इट मींस 30 सेकंड में आपको एक एसआरटी पढ़नी है और समझनी है और लिखनी है। तो इसको कम टाइम में सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है यूज टेलीग्राफिक लैंग्वेज। यूज टेलीग्राफिक लैंग्वेज, ये जो कि 2013 में बंद हो गई है। जो टेलीग्राम्स हम यूज टू सेंड टू अदर्स, वो टेलीग्राफिक लैंग्वेज जो कि एक्शन फॉर्मेट में लिखी जाती है, कॉमा लगा लगा के, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, हैड फूड, वेंट टू स्लीप, डिड दिस, डिड दैट, ऐसे करके कॉमा लगा लगा के छोटे छोटे एक्शंस में सॉल्यूशन देता है, दैट इज टेलीग्राफिक लैंग्वेज, फाइन। कन्वे your feelings, your thoughts, your actions, the formation of actions in commas is called telegraphic language. After telegraphic language आप ज्यादा बड़ा नहीं, मैक्सिमम आप 2 लाइन का रेस्पॉन्स ले जा सकते हो, 2.5 लाइन का, उससे बड़ा रेस्पॉन्स, देन यू विल रन आउट ऑफ टाइम, यू हैव टू मेक श्योर। अब डियर कैंडिडेट्स, ये बिल्कुल याद रखना कि एसआरटी वेट में मैंने बताया था कि यू कैन लीव एनी वर्ड sentence unattempted in between as well, but in SRT this is the major important rule: do not leave any SRT in between, ठीक है। you have to attempt all SRTs in a sequence. Suppose आप 45 लिख पाए तो स्टार्ट की 45 लिखनी ही लिखनी है, बाकी 15 बाद की छूट जाए, डजेंट मैटर। बट अगर आपने शुरू के 5 कर लिए, छठी आपको समझ में नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं है कि शुरू की 5 कर ली और छठी छोड़ दी, फिर 7वीं कर ली, 8वीं छोड़ दी। नो, यू हैव टू राइट ईच एसआरटी इन कंटिन्यूएशन फॉर्म। शुरू की 45 तो आपको करनी ही करनी है टू गेट योर रिकमेंडेशन इन टू योर बकेट, डियर कैंडिडेट्स, रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं यहां पे भी कि कम से भी कम आपको 45 करनी है, क्योंकि 15 OLQs होती हैं। 15 OLQs को वो 4 जगह वेरीफाई करता है, तभी 60 SRTs बनती हैं। अगर आपने 15 OLQ 3 जगह भी वेरीफाई करके दे दी उसको, तो इट बिकम्स 45 SRTs अगर आप करके दे देते हो तो वो आप कन्विंस कर लोगे उसको क्वालिटी के साथ। 45 कर दी, 15 × 3 मतलब एक OLQ आपने 3 जगह वेरीफाई कर दी, इट मीन्स 45 SRTs आपने कंप्लीट कर दी, देन यू आर गुड टू गो फॉर रिकमेंड। क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगेन फिर से रिपीट करूंगा, बीच में कोई भी SRT अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़नी है, वरना सोच लेना आपका बैग पैक है और आप वापस घर आ रहे हो, फाइन। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं कि इन SRT डू नॉट यूज कुड, कैन, would, should, may, might, try, manage, if, but, also, ओके, एसेट्रा। इस टाइप के वर्ड्स नहीं लिखने जिसमें आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाए, ठीक है। इस टाइप के ये वर्ड्स का यूज नहीं करना है और आपको पॉजिटिव लिखना है एक्शंस के साथ।
दिस इज द टोटल थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू अबाउट एसआरटी। एसआरटी के बाद आपका नेक्स्ट टास्क होगा, नेक्स्ट टेस्ट होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, अपने चैट्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। वी विल रीड आउट योर कमेंट्स एंड वी विल गिव यू योर आंसर्स। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका हम रेस्पॉन्स 100% देंगे। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।